संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने सर्किट हाउस में मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को अल्पसंख्यक समाज के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं मुस्लिम समाज तक समय से पहुंचती रहें, इस पर उन सभी विभागों के अधिकारियों को हिदायत भी दी। बैठक के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में प्रयागराज में फिर से कमल खिलाने के संकल्प के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा। पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए मुस्लिम समाज को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति और मदरसा शिक्षा की बेहतरी में किए जा रहे कार्यों पर जोर देते हुए योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। इसके बाद सिविल लाइंस बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष इम्तियाज अहमद के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। जबकि प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों के कानपुर देहात के मड़ौली गांव में मां बेटी के साथ हुई अमानवीय मौत पर विपक्ष पर हमलावर होते हुए बोले कि वर्तमान में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं, इसलिए इस घटना पर हल्ला मचा रहे हैं। सरकार अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज दोबारा से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम रोल निभाएंगे। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये सबका साथ सबका विकास पे नारे पे काम करने वाली सरकार है, और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के जन जन तक विकास को हम पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए और अल्पसंख्यक समाज के लिए हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरी सजगता से काम किया है। आज मैं यहाँ पे प्रयागराज आया, हमने यहाँ पे समीक्षा बैठक की और किस तरीके से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा हम जो जनहित के कार्य कर रहे हैं तमाम चीज़ों की समीक्षा की। निश्चित तौर पर आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए, अपने अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी के लिए और ख़ास तौर पे नौजवानों को तरक्की की तरफ आगे ले जाने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं, और ये काम आज धरातल पे दिख रहे हैं। समीक्षा में हमने देखा कि किस तरीके से चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे मदरसा शिक्षा की बेहतरी हो, चाहे नौजवानों को रोज़गार से जोड़ के उनको आगे बढ़ाने का काम हो, हर दिशा में हमारा जो कार्य है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जी, कानपुर में जिस तरह से घटना हुई थी, विपक्ष जो है इसको मुद्दा बना करके ले रहा है, तो क्या कहेंगे उनको? देखिए, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो है वो बेवजह की बात करके समाज का ध्यान भटकाना चाहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी गंभीरता से अपने उत्तर प्रदेश के जन जन के विकास को सुनिश्चित करना चाहती है। जी, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के अल्पसंख्यक समाज की तरफ से क्या रणनीति रहेगी इस बार का जो चुनाव है? देखिए, 2024 के चुनाव में अल्पसंख्यक समाज पूरे खुले मन से नरेंद्र मोदी जी को वोट करेगा और फिर से केंद्र में जो है मोदी जी की सरकार आएगी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान शरीफ का जो नारा दिया था, जिससे अल्पसंख्यक समाज आज आगे बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, ये दोनों डबल इंजन की जो सरकार है ये पूरी मेहनत से काम कर रही है। अल्पसंख्यक समाज को आज विश्वास है मोदी सरकार, योगी सरकार पे, और इसी विश्वास के बल पे हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी।